अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है और इसकी हकीकत क्या है? मिलाद से मुराद है पैदाइश का दिन और ईद मिलादुन्नबी का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाना। ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले का कहना है कि 12 रबी अव्वल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और उनकी विलादत की दिन खुशी का दिन है, इसलिए हर साल इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। नए कपड़े पहने जाते हैं, घरों में मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं और एक जुलूस भी निकाला जाता है जिसे माइक और लाउड स्पीकर पर नारा लगाते हुए शोर शराबों के बीच ये खुशियाँ मनाते हैं। ये कहाँ तक सही है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है? ईद मिलादुन्नबी को मनाने का सबूत ना तो किसी हदीस में मिलता है और न ही कुरान की किसी आयत में ईद मिलादुन्नबी का जिक्र है। तो फिर ये वजूद में कहाँ से और कैसे आया? तारीख की किताबों के हवाले से ये पता चला कि इराक के शहर मौसूल का इलाका इरबिल का बादशाह मालिक मुजफ्फर अबू सईद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 600 साल बाद सबसे पहले इस्लाम में इस नए खुराफात को जन्म दिया और रबी अव्वल के महीने में उसके हुक्म से एक महफिल सजाई गई जिसमें दस्तरखान सजाया गया और सूफियों को बुलाया गया और ढोल तमाशे नाच गाना हुआ जिसे ईद मिलादुन्नबी का नाम दिया गया। अब ये कहाँ से हवाला दिया गया है, ये वाक़या किस किताब से मिली है, मैं बताता हूँ। अल बिदाया वल निहाया जिल्द 13 सफ़ा 160 इब्न कसीर। इस बादशाह के बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि इसे दीन की समझ नहीं थी और ये फिजूल खर्च इंसान था। ये लिखा गया है अनवार सातिया सफ़ा 267। उसके पहले तक कुरान और हदीस से साबित सिर्फ 2 ही ईद थी, मगर कुछ गुमराह लोगों की वजह से ये तीसरी ईद का आगाज़ हुआ जिसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीन के अंदर नई नई चीज़ें दाखिल करने से बाज रहो। बिलाशुबा हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। यह हदीस है सुनन अबू दाऊद की। इस तीसरी ईद को मनाने की शरई हकीकत पे गौर करें तो ईद मिलादुन्नबी को कभी भी रसूलुल्लाह के ज़माने में हयात में नहीं मनाया गया और न ही कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मनाने का हुक्म दिया। इस तीसरी ईद को सहाबाए कराम में से किसी ने नहीं मनाया और ना ही कभी इस ईद के वजूद की तस्दीक दी। ताबईन और तब ताबईन के दौर में कभी भी इस ईद का जिक्र नहीं मिलता है और न ही उस ज़माने में भी किसी ने इस ईद को मनाया था। इन तमाम सबूतों से यही साबित होता है कि इस्लाम में 2 ईद, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा कोई तीसरी ईद नहीं है। ये खुराफाती दिमाग की उपज है जो कि सरासर बिद्दत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन अमल करने वाली अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सबसे बदतरीन काम दीन में नई नई बातें पैदा करना और हर नई बात गुमराही है। यह हदीस है सुनन इब्न माजा का। 12 रबी अव्वल का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में 63 दफ़ा आया था। खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफत में 2 दफ़ा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के खिलाफत में 10 दफ़ा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफत में 12 दफ़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफत में 4 दफ़ा। ये दिन आया मगर फिर भी किसी के भी ईद मिलादुन्नबी मनाने का सबूत नहीं है। जब उनके जैसी शख्सियतों ने, जिनके ईमान हमसे कहीं ज़्यादा कामिल थे और जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे आज के मुसलमान से कहीं ज़्यादा बल्कि सबसे ज़्यादा अमल करने वालों में से थे, कभी इस दिन को नहीं मनाया, तो फिर तुम कौन होते हो दीन में नई चीज़ की इजाद करने वाले? आइए इस बिद्दत को ज़ोर शोर से अंजाम देने वाले लोगों के पेश किए गए कुछ सबूतों पर गौर करते हैं। कह दीजिए अल्लाह की इस फजल और रहमत पर लोगों को खुश होना चाहिए। सूरह नंबर 10 यानी सूरह यूनुस के आयत नंबर 58 है। उन लोगों ने इस आयत में रहमत से मुराद विलादत नबी तस्लीम कर लिया, जबकि रहमत से मुराद अल्लाह की किताब कुरान से है। खुद अहमद रज़ा ख़ान की तर्जुमा करदा कंजुल ईमान तफसीर में भी इसको कुरान से मुराद किया गया है, जिसे फैज़ान कुरान में इस तरह बयां किया गया है। तफसीर में लिखा है, हज़रत इब्ने अब्बास व हसन व कतादा ने कहा है कि अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम और उसकी रहमत से कुरान मुराद है। एक कौल यह है कि फ़ज़लुल्लाह से कुरान और रहमत से अहदीस मुराद है। फैज़ान कुरान सफ़ा नंबर 311। इस तरह की और भी आयतें इनकी तरफ से दलील के तौर पर पेश की जाती है और उन्हें अल्लाह की दीन याद दिलाओ। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान है मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं की एक रसूल भेजा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। हदीस भी सबूत के तौर पर बयां की जाती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के मुताल्लिक पूछा जाता है तो वो फरमाते हैं कि इस दिन यानी पीर की मेरी विलादत भी हुई थी और पीर को ही नुज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। ऐसे और भी ना जाने कई दलीलें वो पेश करते हैं, मगर कहीं भी विलादत नबी की बात नहीं मिलती है, ना कि कुरान की दलील से ये वाज़ेह होता है
اور نہ ہی حدیث کی بات سے ایسا کچھ لگتا ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے مطلب کے حساب سے کہاں سے معنی نکالنا شروع کر دیا۔ جب بھی قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام کو تفسیر کے ساتھ سمجھاتے اور اس پہ عمل کرنے کو کہتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری عید کو اپنے عوام سے چھپا لیا تھا، جسے آج کے کچھ لوگوں نے قرآن کے اس عید کا مطلب نکال لیا؟ چلے اگر اس وقت کسی وجہ سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی بتا پائے تو پھر آپ کے صحابہ کو یہ بات پتہ نہیں چلی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلتی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر کیا یہ اتنی بڑی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو؟ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور خود ہی ان باتوں پہ غور کرو۔ جس فعل سے ہمارے نبی کا واسطہ نہیں، صحابہ کرام کا واسطہ نہیں، تابعین کا واسطہ نہیں، اسے تم دین کہہ رہے ہو؟ یقیناً تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر تمہیں کیا جرت آن پڑی کہ تم اس دین میں بگڑیل پیدا کرنے لگے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ دکھائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ کے طور پہ پیش کی جاتی ہے اور